हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अल्कोहल के 1 2 3 3rd 4th क्लास करते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन किया था, सेकेंड में अल्कोहल का प्रिपरेशन, थर्ड में फिनॉल का प्रिपरेशन एंड नाउ आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है अल्कोहल के, ये डिपेंड करता है कि अल्कोहल में जो बॉन्ड होते हैं, तो पहले अल्कोहल में किस टाइप के बॉन्ड होते हैं पहले वो हम लोग देखते हैं। नाउ अल्कोहल CH3O अगर और ऐसा H है तो दिस इज योर मिथेनॉल, ये मिथेनॉल है, इसके बीच में ऐसे बॉन्ड हो गए, यहाँ पर है, और ये वाला आपका अगर ले लेते हैं हम लोग ऐसे करके यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड है। इट मीन्स कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने से अल्कोहल एक प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर इसको हटा देते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होने से अल्कोहल दूसरा प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर जा कर के ये पूरा का पूरा होल अल्कोहल ये हट जाए या दोनों में पूरा कुछ हट जाए तो ये एक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस तरह से हम लोगों का अल्कोहल जो है, अल्कोहल को के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए इसको हम लोग अलग अलग हेड वाइज बांट करके ही इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है तब क्या क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है तब क्या क्या होगा, और पूरे होल के रूप में ब्रेकअप होता है तो क्या होगा। अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए पहले इसमें कुछ बातों को समझना है, और वो बातें क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा एंड एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल के जैसा रोल प्ले करता है। देयरफॉर अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल एंड एज इलेक्ट्रोफाइल। इट मीन्स क्या कि अल्कोहल, अगर अल्कोहल का ये बॉन्ड अगर टूटता है, ये बॉन्ड अगर टूटता है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। अगर इसके पास कुछ H+ चले आते हैं, यानी कि अगर यह एक प्रोटॉन को H+ को लेता है तो वो फिर यहाँ चले आएंगे, और यहाँ चले आने के बाद वो फिर ऐसे करके जुड़ जाएंगे, ये हम लोगों को प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। तो ऐसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल के केस में फिर से इसके जो है वो नया प्रॉपर्टी होगा। तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग हेड में जो है हम लोग जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होता है। नाउ अब हम लोग करते हैं इसको अलग अलग हेड में पढ़ते हैं। ए नंबर में देते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन O-H मीन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के फ्यूजन के वजह से किस किस टाइप के रिएक्शन जो है वो हम लोगों का होगा। तो सबसे पहले इसके रिएक्शन में तो हम लोग इसके एसिडिक कैरेक्टर को जानने का कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द इट्स एसिडिक कैरेक्टर। ना इसके एसिडिक कैरेक्टर जो हैं वो किस तरह से इसके एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करेंगे। तो इनके एसिडिक कैरेक्टर का एक हम लोगों को सीक्वेंस है। एसिडिक कैरेक्टर जो है ये 1 डिग्री का ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, फिर ये 3 डिग्री से। मीन्स कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है सेकेंडरी से, और वो ज़्यादा होता है टर्सरी से। ये कुछ सीक्वेंस है स्टूडेंट, इसको याद रखना होगा। देखिए, इससे रिलेटेड जो भी और असाइनमेंट हैं, नोट्स हैं, वो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप पे हम इस टॉपिक या इससे पहले रिलेटेड जो भी टॉपिक हम लोगों का हो चुका है उनका PDF फाइल हम सेंड कर दे रहे हैं। आप वहां से उस नोट्स को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक डिटेल जो है, डिटेल पूरा लिखवा पाना जो है इस क्लास में थोड़ा YouTube के माध्यम से थोड़ा मुश्किल का टास्क होता है। तो इसमें रिएक्शन बेस्ड हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझाते हुए चलेंगे, जिनको अगर इनके
नोट्स या असाइनमेंट का ज़रूरत होता है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो वो असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा। ओके, नाउ एसिडिक कैरेक्टर, इनका एसिडिक कैरेक्टर है कि 1 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। नाउ व्हाई 1 डिग्री इज़ मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री, तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। ये नाउ CH2OH ये एक अल्कोहल हो गया, CH2OH ये सेम अल्कोहल है, और ये CH2OH ये भी सेम अल्कोहल है। इस जगह 1 डिग्री 2 डिग्री, देखिए हम लोग इसके हेल्प से सभी कंसेप्ट को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि 1 डिग्री व्हाट इज़ 1 डिग्री, व्हाट इज़ 2 डिग्री एंड व्हाट इज़ 3 डिग्री। नाउ OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे एक R अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इट इज़ योर 1 डिग्री। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इट इज़ योर 2 डिग्री। नाउ बॉन्ड देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि और 3 अदर कार्बन से, 3 अदर अल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं, सो दिस इज योर 3 डिग्री। ये क्या है, ये हम लोगों का 3 डिग्री है। नाउ अब ये दिस इज योर प्राइमरी, ये हम लोगों का प्राइमरी हो गया। ये आपका जो है ये हम लोगों का सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, एंड दिस इज योर टर्सरी, ये हम लोगों का टर्सरी अल्कोहल हो गया। दैट इज द इट इज़ योर 3 डिग्री, नाउ इट इज़ योर 2 डिग्री एंड इट इज़ योर 1 डिग्री। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। अब एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए अगर कोई भी कंपाउंड H+ जितना इजीली रिलीज कर दे, H+ फटाफट दे दे वो बढ़िया एसिड, H+ फटाफट दे दे वो बढ़िया एसिड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन से बढ़िया एसिड देगा। अब यहाँ पर आते हैं, इस जगह बॉन्ड पे आई, यहाँ पर अगर हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस होगा, इस पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये आपको डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, ऐसे करके चार्ज होता है OH के ऊपर में। इंडिविजुअल हम कहीं O एंड H के चार्ज के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से एक के ऊपर में निगेटिव चार्ज तो दूसरे के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम लोग जानते हैं। ओके, नाउ ये क्या कर रहा है, ये R इज द अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, देयरफॉर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे करके इसके इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका H का निकलना जो है हम लोगों का मुश्किल, H इजीली यहाँ निकलेगा, H यहाँ पर इजीली निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज करवा दे रहा है, H निकलेगा। इस जगह पे आते H निकला, ये एसिडिक, इस जगह में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, H का निकलना और मुश्किल होगा, तो कम एसिडिक। ये फिर क्या है, ये 3 है, मतलब जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसके वजह से इसके पोलैरिटी में चेंजेज आएगा और H का निकलना जो है कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये मुश्किल से H+ को देगा, देयरफॉर ये लेस एसिडिक, ये भी एसिड, ये उससे थोड़ा ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा। तो आप सोचोगे भाई OH है, OH तो सर एसिड होता नहीं है, तो दिस इज नॉट द एसिड। अल्कोहल जो है वो एसिड नहीं होते हैं रिमेंबर इट, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इनका एसिडिक बिहेवियर यानी कि एसिडिक नेचर जो है ये ज़्यादा होगा इससे, फिर ये ज़्यादा होगा इससे। ये हम लोगों का बात हो गया। तो ये फर्स्ट जो है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड फिजन बिटवीन OH में हम लोगों का पहला जो प्रॉपर्टीज हो गया,
तो डैट इज द एसिडिक कैरेक्टर। तो ये वाला हम लोग ए के नंबर में 1 दे करके ये एसिडिक कैरेक्टर हो गया कि एसिडिक कैरेक्टर में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। अब अगर मान लेते यहाँ पर हम लोग CH3 ग्रुप लिखते हैं, बाय चांस हम यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ऐसे करके CH3 दे दिए, और दूसरा एक और भी ले लेते हैं, उसमें हम CH3 के जगह पे हम C2H5 कर देते हैं, C2H5 कर देते हैं और ये जा करके ऐसे करके लिख देते हैं। तब फिर जो है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो जो ये देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, H निकल रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, तो ये ज़्यादा कर रहा है, तो इसके कंपैरिजन में फिर ये एसिडिक हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोगों को हो गया, नंबर सेकेंड इज रिएक्शन बिटवीन या रिएक्शन विथ एनी मेटल, रिएक्शन विथ एनी मेटल, यानी कि सोडियम मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा। तो अल्कोहल का हम लोग सोडियम रिएक्शन के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो आपको ये 2ROH प्लस 2Na ले लेते हैं सोडियम मेटल, तो ये क्या बनाएगा इस जगह पे से, ये R आपको ऐसे हो गया, R हो गया, फिर O हो गया, Na, और जाकर के हाइड्रोजन गैस जो है ये हमारा रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स इट फॉर्म्स द, ये सोडियम अल्कोक्साइड, ये हम लोगों का क्या बन गया, तो दिस इज योर सोडियम अल्कोक्साइड, ये आपका हो गया सोडियम अल्कोक्साइड, दिस इज योर सोडियम अल्कोक्साइड, ये सोडियम अल्कोक्साइड हो गया। अब नंबर थर्ड, रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाउ व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgBr, RMgBr इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। तो नाउ इसके जगह में हम लोग ले लेते हैं CH3MgBr, दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज योर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हम लोग इसके साथ अल्कोहल का रिएक्शन CH3OH, नाउ ये अल्कोहल का रिएक्शन यहाँ से एक H जो है इसके पास चला आता है, और इस तरह से ये देखिए ये एक अल्केन को बनाने का मेथड भी है। दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, मीथेन को बनाने का ये तरीका भी है। इस जगह पे ये हम लोगों का ऐसा CH4 हो गया, फिर ये जो है इसके साथ चले आएंगे, तो हम लोगों को MgOCH3 एंड Br, ये आपका हो गया। तो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम लोग आते हैं स्टीरिफिकेशन। नेक्स्ट नंबर इज योर स्टीरिफिकेशन, यानी कि स्टर का बनना, स्टीरिफिकेशन। नाउ व्हाट इज स्टीरिफिकेशन? तो आप स्टीरिफिकेशन के बारे में हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हुए हैं। अल्कोहल का एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, या अल्कोहल का जब एस्टर के साथ जब रिएक्शन कराइएगा, या एसिड के क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराइएगा, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज द स्टीरिफिकेशन। ओके, नाउ देखिए ये ROH अल्कोहल हो गया, हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ऐसे करके लिख देते हैं ये, अच्छा ऐसे करके OH, HO, फिर O, इधर से CH3, छोड़िए रहने दीजिए, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग CH3COOH। यहाँ से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा,
आपस में ये रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर अगर ऐसे एग्जाम्पल पे ऐसे ही CH3 ले लेते हैं, ये हो गया मीथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल, तो ये हम लोगों का CH3 COO CH3 ये एक एसिड बन गया। सॉरी एसिड नहीं है, ये एसिड से ये एस्टर बन गया, नाम इसका मिथाइल इथेनोइड। नाउ इट्स IUPAC नेम इज योर मिथाइल इथेनोइड। मिथाइल इथेनोइड, इथेनोइक एसिड से ये एस्टर बना है, देयरफॉर इट इज योर मिथाइल इथेनोइड। फिर हम लोग कोई एसिड का क्लोराइड ले लेते हैं, CH3COCl, ओके, CH3COCl, तो यहाँ पर उसको लिख दिया जाए, दिस इज योर CH3COCl, और फिर से ये CH3O ऐसे करके H हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ का ये H, ये वाला और ये वाला आपस में मिलकर के रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ से H2O वाटर रिलीज़ हुआ, और इस जगह में से ये ऐसे करके और यहाँ वाला, तो अगेन दिस इज योर CH3COO CH3 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो गया। तो ये फिर से हम लोगों को ये क्या बन गया, ये हम लोगों का मिथाइल इथेनोइड हो गया। अब हम लोग अल्कोहल का अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो नाउ दिस इज योर CH3OH ऐसे करके हो गया, और अनहाइड्राइड CH3CO ऐसे ऐसे करके, दिस इज योर अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड जो है दो एसिड के आपस में रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज हो जाता है तो हम लोगों को अनहाइड्राइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ इस अनहाइड्राइड से हम लोगों का CH3COOH, और फिर जाकर के देखिए यहाँ से एक स्टार CH3COCH3 बनेगा, और प्लस CH3COOH, यानी कि 1 इज द स्टार, ये हमारा स्टार हो गया और ये हमारा एसिड हो गया। तो यहाँ ख्याल रखना है कि स्टीरिफिकेशन में अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो मिथाइल तो ईस्टर बनते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के क्लोराइड के साथ होते हैं तो भी ईस्टर बनते हैं। इसके बाद अल्कोहल का रिएक्शन हम लोगों को एसिड के अनहाइड्राइड के साथ होते हैं तो भी ईस्टर प्लस एसिड का फॉर्मेशन होते हैं। तो दीज आर द रिएक्शन विच रिलेटेड विथ द इन्वॉल्विंग ऑफ बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन O एंड H। O और H के बीच में बॉन्ड फ्यूजन से जो एक्टिविटी होते हैं वो एक्टिविटी यानी कि जो रिएक्शन होते हैं उसको हम लोगों ने 1 2 3 1 नंबर पहले हम लोगों ने पढ़ा, डैट इज़ द एसिडिक कैरेक्टर, 2 नंबर 3 4 ऐसे करके हम लोग जाने। अब हम लोगों का क्या होगा, नंबर बी में भी हम लोग उसी तरह से 1 2 3 4 5 करेंगे, बट बी में हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड फ्यूजन, किसका बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन CO, बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन CO मीन्स कि इधर पर देखिए H है, उस H के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो H इसी के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग इनके और इनके बीच में जो बॉन्ड है और वो जो बॉन्ड टूटेगा उस बॉन्ड के टूटने से जो रिएक्शन रिलेटेड होंगे उस रिएक्शन के बारे में हम लोग अब इसमें जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग नंबर बी स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन CO। नाउ हम लोग अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन C एंड O। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ना इसके रिएक्टिविटी को देखते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हम लोगों को MCQ सब में क्वेश्चन आते हैं। तो ना रिएक्टिविटी कहने का मतलब कि ये ऐसा करके हम लोगों को अल्कोहल है, ये टूटा, फिर ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है,
तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यहाँ पर ये आपको 3 डिग्री अल्कोहल हो गए, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल और ये जो है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे कंडीशन में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और किसका रिएक्टिविटी कम होगा, ये इस CO बॉन्ड से आपको बॉन्ड रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन CO से हम लोगों को ये क्लियर होगा। ना यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इस जगह पे बढ़ाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है। ये जो है मिथाइल इथाइल जो है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है। देयरफॉर ये सारे के सारे जो प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़े हैं, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो नाउ यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इन कंपैरिजन, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है इन कंपैरिजन टू इसके एंड इन कंपैरिजन टू इसके। देयरफॉर यहाँ पर पोलैरिटी का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए ये बॉन्ड जो है फटाफट ये ब्रेकअप हो जाएंगे, इसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा। फिर यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बट यहाँ पर 2 ही ग्रुप है इसीलिए थोड़ा कम, इसलिए इसका रिएक्टिविटी थोड़ा इससे कम, फिर इसका रिएक्टिविटी इनके कंपैरिजन में और भी कम होंगे। इस तरह से हम लोगों का रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन O में जो है, ये हम लोग इसके रिएक्टिविटी को इस ढंग से समझ सकते हैं कि 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। अब ना इसके नंबर 1 को देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन द हैलोजन एसिड, रिएक्शन बिटवीन द हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड कहने का मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड वाले जो होते हैं वो। तो ये हम लोगों को अल्कोहल हो गया, इसको आप HX के साथ रिएक्शन करवाइए। HX के साथ रिएक्शन हम लोग क्लास 12 में ही, नॉट 11, क्लास 12 में ही यूनिट नंबर 10 में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग इसका रिएक्शन क्या कहते हैं, अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ZnCl2 को हम लोग लुकास रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अल्कोहल को जब आप HX Zn आपका Cl2 अनहाइड्रस जिंक के क्लोराइड के साथ कराइएगा, तो ये हम लोगों को ऐसे करके ये वाला ये ऐसा बन जाता है। ये क्या चीज़ हो गए, तो डैट इज द हेलो अल्केन। तो दिस इज योर हेलो अल्केन। ये हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में भी हम लोगों ने जाना था कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग HX के साथ यानी कि हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो हम लोगों को हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस जगह से ये आपका रिलीज हो गया और ये आकर के जुड़ गए। इनमें हम लोग और भी देख सकते हैं, अगर अनहाइड्रस ZnCl2 के जगह में अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालिएगा ना, तब भी ये रिएक्शन जो है ये हम लोगों का होता है। नंबर 2, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। ना फास्फोरस हैलाइड में ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जब रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का ROH फास्फोरस के पेंटा हैलाइड के साथ में, तो हम लोगों को RCl मतलब कि फिर से हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। फिर अगर आप रिएक्शन करवाते हो इसका ट्राई हैलाइड के साथ मीन्स PCl3, तब भी जा कर के
RCl हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो नाउ अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं किसके साथ में, फास्फोरस के पेंटा हैलाइड के साथ में, तो हम लोगों को हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। बाय प्रोडक्ट में HCl प्लस POCl3 बन जाएगा। इसके बाय प्रोडक्ट में चूँकि हम लोगों को ये R है, यहाँ पर ये 3RCl मीन्स 3 पीस हो गया। फिर HOH है तो यहाँ पर एक H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, आइदर इट इज फास्फोरस पेंटा हैलाइड, आइदर इट इज फास्फोरस ट्राई हैलाइड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। नंबर 3 बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड इज योर एसो, इसमें अल्कोहल को SOCl2 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो ये हम लोगों को RCl प्लस H2O प्लस SO2 इसका फॉर्मेशन करता है। तो इस जगह पे RCl के साथ रिएक्शन में SO2 प्लस नॉट HCl, H2O नहीं HCl बनेगा। ये दोनों के साथ एक स्पेशल फीचर है कि HCl एंड SO2 जो है वो गैसियस फॉर्म में निकलते हैं। तो जब ये गैसियस फॉर्म में निकलते हैं तो इनका सेपरेशन जो है ये आसानी हो जाता है। इसीलिए ये एक बेस्ट मेथड है जिसको ऑलरेडी हम लोग उधर पर 10 नंबर यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारी बातें जो हैं ये हो गया हम लोगों को रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड फिजन बिटवीन द आपको क्या चीज़ C से O के बीच में। अब हम लोग नंबर C में चले आएंगे। ये नंबर B था, B के अंदर में हम लोगों ने 1 2 3 करके सीखा। देखिए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके प्रिपरेशन या पहले हेलो अल्केन हेलो एरीन इन सबों का जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं वो सबका एक कॉन्साइज एक शॉर्ट फॉर्म जो है मैं यूनिट नंबर 10 यूनिट नंबर 11 12 का फिनिश होने के बाद सबका एक शॉर्ट समरी जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें ये सारा का सारा रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही पेज में मीन्स रिएक्शन मीन्स प्रिपरेशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी जो है हेलो अल्केन का एक पेज में, हेलो एरीन का एक पेज में, अल्कोहल का एक पेज में, फिनॉल का एक पेज में, ईथर का एक पेज में, सब चला आएगा। उसके बाद हम लोग सबके बीच का एक इंटर रिलेशन सीखेंगे। उस इंटर रिलेशन में यहाँ जो कि आपको कन्वर्सन में भी काम देगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में कन्वर्सन रूट भी कहते हैं। क्योंकि इनके एक्सरसाइज को बनाने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ तो आपको जानना ही जानना है, बट ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं इस इंटर रिलेशन को सीखने के लिए ये ज़रूरी है उस रूट का जानना। तो ये सारी बातें जो है आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा, और साथ ही साथ जिनको इनसे रिलेटेड नोट्स होगा काइंडली वो हम मेरे इस मोबाइल नंबर 9939380655 पे आप व्हाट्सअप करके आप इसका इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स या इससे पहले वाला जो हमारा यूनिट हो चुका है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स और भी सारे यूनिट जो हैं वो जो सिस्टमेटिक हमारा क्लास चलते आ रहा है ऑनलाइन में, बहुत सारे वीडियो इसके जो है यूट्यूब पे भी अभी अवेलेबल हैं। कुछ को मैंने कुछ कारण से डिलीट कर दिया है, बट कुछ वीडियो अभी भी मौजूद है जिससे कि आप इनकी बातों को सीख सकते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड जो है और भी अगर आप
कोई इनका नोट्स चाहिए, चूँकि इनका डिटेल जो है, डिटेल पूरा सब कुछ लिखवा पाना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट आपको मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग आएंगे इसके नंबर ए सीख गए, नंबर बी सीख गए, ये नंबर सी। नंबर सी इज़ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्या चीज़, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द अल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल एंड OH ग्रुप, बोथ द अल्काइल एंड OH ग्रुप। यानी कि अब हम लोग किसको सीखने के लिए जा रहे हैं, हम लोग पूरे के पूरे अल्कोहल को जानने जा रहे हैं, पूरे के पूरे अल्कोहल को सीखने के लिए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने अल्कोहल में O एंड H बॉन्ड के ब्रेक को सीखा, फिर C और O के बीच के बॉन्ड को सीखा। अब हम लोग पूरे अल्कोहल मतलब कि यानी कि ये हमारा ऐसे करके है, CH2 मान लेते हैं, ये OH है, यहाँ एक H है, ओके। तो इसमें से किस जगह में ये वाला और ये वाला ये आपस में ये सब निकलेंगे, हटेंगे, तो कैसे वो हटेंगे, किस रिएक्शन के अंदर हटेंगे, तो वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर सीखने के लिए जा रहे हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द अल्काइल एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप मीन्स OH ग्रुप। तो इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, तो पहला प्रॉपर्टी है इसमें डिहाइड्रेशन। नंबर 1 इज योर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब क्या, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन वाटर का आना, पानी जुड़ रहा है, डी मीन्स निकलना, डी प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, इस टाइप से बहुत सारे और भी रिएक्शन होते हैं, डी हैलोजिनेशन, तो डैट इज द डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि हम लोगों को अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल के OH ग्रुप और एक बगल वाले H ग्रुप उससे निकलते हैं, तो डैट इज द डिहाइड्रेशन। और ये डिहाइड्रेशन जो है होता किसके वजह से है, तो डैट इज द कंसंट्रेटेड H2SO4। यानी कि इस पे देखिए नोट्स भी आता है व्हाट इज डिहाइड्रेशन, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे डिहाइड्रेशन इज द केमिकल प्रोसेस, डिहाइड्रेशन इज द केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस which carried out in presence of concentrated sulfuric acid and after the reaction H2O molecule is released and alkenes are formed। अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो डैट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाउ डिहाइड्रेशन, अब हम लोगों का ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, इसको ऐसे इधर दे देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज योर 1 डिग्री। नाउ आफ्टर द डिहाइड्रेशन यहाँ से एक H, यहाँ से OH रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद यहाँ ये हम लोगों को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में ये रिएक्शन होता है। 443 केल्विन टेम्परेचर, देखिए याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेम्परेचर का उतना इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, आप हीट भी लिख दोगे तो भी बात हम लोगों को चलेगा। तो यहाँ पर ये इनके बीच में यहाँ से H और OH रिलीज होता है, आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और ये प्लस हम लोगों को H2, ये जो है वाटर हमारा बन गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज योर CH3 CH, फिर यहाँ CH3, यहाँ पर OH आ जाता है, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल, ये हम लोगों को 2 डिग्री का अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री का अल्कोहल था। अब इस अल्कोहल के साथ क्या होगा, इधर से या इधर से कहीं एक तरफ से आप निकाल दीजिए, और निकालने से क्या होगा, हम लोगों का इसका फिर से अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इधर से निकाल देते हैं, ऐसे करके इधर पहला लिया गया है तो इधर भी चलिए इधर ले लेते हैं हम लोग।
तो ये हो गया ऐसा CH2 डबल बॉन्ड, ये फिर CH है, फिर जा करके ऐसे करके ये CH3 हो गया। फिर आते हैं 3 डिग्री में, ये हो गया CH3, ये C है, इधर पर CH3, ये CH3 हो गया, और यहाँ OH है, ये हम लोगों का यहाँ OH हो गया। तो यहाँ भी हम लोग डिहाइड्रेशन देखते हैं ऐसे करके, या इधर कहीं भी आ जाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हम लोगों का, अच्छा इस जगह पे आपका यहाँ जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 लिए हैं, यहाँ थोड़ा कैटलिस्ट जो है वो 85% H3PO4 के साथ में होता है, H3PO4 के साथ में। ये वाला जो रिएक्शन है ये हम लोगों को 20% H3PO4 के साथ में है, 20% आपका H3PO4 के साथ में है। यहाँ से ये निकला, और निकलने से ये CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ऐसा CH3, ये भी ऐसा CH3। तो ये इस डिहाइड्रेशन में आप क्या देखते हो कि इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम लोगों को प्रिपरेशन किसका हो रहा, तो दिस इज योर अल्कीन, ये आपका अल्कीन हो गया। ये क्या है, ये भी अल्कीन है। ये क्या है, तो ये भी अल्कीन है। तो ये तीनों का तीनों जो है अल्कीन है। हाँ, इनका नाम जो है, इनका नाम अलग होगा, इस नाम को हम लोग देख लेते हैं, नाम क्या हो जाएगा। तो ये हमारा इथीन, हमको नाम का भी प्रैक्टिस करते चलना है। ये क्या हो गया, तो दिस इज योर प्रोपीन, ये हमारा प्रोपीन हो गया। ये क्या चीज़ है, तो 1 2 3 इट इज ऑल्सो प्रोपीन बट 2 मिथाइल प्रोपीन। तो दिस इज योर 2 मिथाइल प्रोपीन, ये हम लोगों को 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। तो ये आपका 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। इधर चलते आते हैं, इधर पर देखते हैं ये क्या लिया गया है, तो दिस इज द इथेनॉल, ये इथेनॉल है। ये क्या है, 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल। इनका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, और 2 पे मिथाइल भी, दैट मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। तो दिस इज द डिहाइड्रेशन, बट डिहाइड्रेशन अभी ही नहीं फिनिश होने जा रहा है। डिहाइड्रेशन से रिलेटेड मैकेनिज्म जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, और ये जो है ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो नेक्स्ट, आज क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। आज ये डिहाइड्रेशन हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट डे हम लोग इसी पे डिहाइड्रेशन के मैकेनिज़्म को जो है बिल्कुल यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ डिहाइड्रेशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।